नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में फाल्कन इंडस्ट्री के बाहर गेट के पास आहान और यामिनी की मुलाकात हो जाती। आहान यामिनी को इग्नोर कर देता है, पर यामिनी जोर से आवाज लगाती है, आहान आहान। आहान आवाज सुनकर रुक जाता है। यामिनी आहान के पास आती है। यामिनी आहान को बताती है कि सनाया के नाना जी की बर्थडे पार्टी है, मेरे पापा आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आहान हैरान हो जाता है, क्योंकि सनाया और आहान का डिवोर्स हो गया था, इसलिए वो कैसे जा सकता है। तब यामिनी बताती है कि तुम दोनों के डिवोर्स की जानकारी वहाँ किसी को नहीं है। आहान सोचता है अगर सनाया वहाँ अकेली गई तो सब उसे पूछेंगे, इसलिए आहान भी उस पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद यामिनी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। इधर यामिनी सनाया से पार्टी में जाने के लिए आहान से बात करने के लिए कहती है। सनाया सोच में पड़ जाती है कि वो आहान से कैसे बात करे। तब यामिनी कहती है, ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। यामिनी सनाया से कहती है, सनाया बेटा, मैं मानती हूँ कि पास्ट में मुझसे बहुत गलतियां हुई है, पर वो पास्ट था। अब मुझे समझ आ गया है, मैं गलत थी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम और आहान एक हो जाओ। फिर से एक हो जाओ? सनाया ने कैजुअली कहा। मोम, आप खुद सुन पा रही हैं आप क्या बोल रही हैं? सनाया ने कहा। यामिनी ने कहा, मोम, अगर मैंने आपको आहान की सच्चाई न बताई होती तो क्या तब भी आप ऐसा करती? अब आपको सच पता है, इसलिए आप चाहती हैं कि हमारी फिर से शादी हो जाए, सनाया ने कहा। सनाया के तानों को सुनकर यामिनी बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सनाया को कैसे हैंडल करेगी। तभी उसने टॉपिक चेंज करने के बारे में सोचा। सनाया, इस वक्त शादी की बात को छोड़ देते हैं। कल तुम्हारे नाना जी का 80वां बर्थडे है। इस खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी है, तुम चलोगी ना? यामिनी ने पूछा। नाना जी की बर्थडे पार्टी? सनाया ने कहा। यामिनी अगर उस पार्टी में किसी और के बर्थडे की बात करती तो सनाया उसे इग्नोर कर देती, पर यह उसके नाना जी की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए वो इसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। सनाया, पूरे परिवार में तुम अपने नाना जी की लाडली हो। वो जितना प्यार तुमसे करते हैं उतना किसी से नहीं करते हैं। भले ही 3 साल से तुम्हारी उनसे कोई बात नहीं हुई है, पर आज भी वो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। तुम्हें उनके बर्थडे में आना चाहिए, यामिनी ने कहा। यामिनी जो कुछ कह रही थी बढ़ा चढ़ाकर कह रही थी, पर उसकी बात सच थी। अपने सारे नाती नातियों से सनाया अपने नाना जी सुखराज ओबेरॉय की फेवरेट थी। जब शेखर ने आहान और सनाया की शादी की थी तब सुखराज ने उसे बहुत अपोज किया था। उसने शेखर से कहा था कि अगर उसने सनाया की शादी आहान से की तो वो उन्हें कभी घर में घुसने नहीं देंगे और उनसे सारे रिश्ते तोड़ देगा। पर शेखर ने उस वक्त उनकी बात नहीं मानी थी और सनाया और आहान की शादी कर दी थी। सुखराज ने ऐसा ही किया। सनाया की शादी के बाद जब शेखर यामिनी को लेकर ओबेरॉय हाउस गया था तब सुखराज ने उसने बाहर से ही वापस भेज दिया था। सनाया को भी घर में एंट्री नहीं मिली थी। उसके बाद उन्होंने उनसे कभी कांटेक्ट नहीं किया था, पर कुछ वक्त पहले उन्होंने यामिनी से बात करके कहा था कि उनकी बर्थडे पार्टी है और अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि
अब इस बात को 3 साल बीत गए थे। अपने बर्थडे को इन्फॉर्म कर दिया था। सनाया ने पूछा, उसके और उसके नाना जी के बीच में बहुत सारी डिसएग्रीमेंट हो गए थे, पर फिर भी वो अपने नाना जी की बहुत इज्जत करती थी, इसलिए उनके इस जेस्चर से बहुत खुश हो गई थी। वो जानती थी उसके नाना जी ने जो कुछ बोला था उनके भले के लिए बोला था। वो नहीं चाहते थे कि शादी के बाद सनाया सफर करे। हाँ, मैंने शेखर को बता दिया है। कल जब शेखर का कॉल आया था तब मैंने उसे कह दिया था शेखर भी आज शाम तक आ जाएंगे। यामिनी ने कहा, ठीक है, फिर हम कल साथ चलेंगे। सनाया ने कहा। सनाया ने 3 साल से अपने नाना जी को देखा नहीं था, पर अब उनका 80वां बर्थडे था, इसलिए चाहे जो भी हो जाए उसे उनसे मिलना ही था। सनाया, तुम्हारे नाना जी अभी तुम्हारे और अहान के डिवोर्स के बारे में जानते नहीं हैं। यामिनी ने धीरे से कहा, आपने इस बारे में नाना जी को क्यों नहीं बताया? सनाया ने पूछा। सनाया जानती थी अगर उन्हें इस बारे में नहीं पता है तो फिर उनका यह सब हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। पहले उनके नाना जी को उनकी खुशियों की चिंता थी, अब अगर उन्हें डिवोर्स के बारे में पता चला तो वो फिर से नाराज हो जाएंगे। ओबेरॉय फैमिली में इसके बारे में किसी को पता नहीं है, सिर्फ सानिया जानती है कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है और उसने अब तक किसी को बताया नहीं है। यामिनी ने कहा, पूरे परिवार में सानिया ही थी जिसे यामिनी का बहुत कांटेक्ट था, बाकी कोई भी उसके किसी सोशल मीडिया पर भी ऐड नहीं था। लेट इट बी मॉम, हम नाना जी को अभी कुछ नहीं बताएंगे, उनके बर्थडे के बाद उन्हें मैं बता दूंगी। सनाया ने कहा, वो अपने नाना जी का बर्थडे खराब नहीं करना चाहती थी। सनाया उन्हें इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझती है। यामिनी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो मॉम? सनाया ने क्रोध के साथ कहा। सनाया, पापा ने मुझे मिलने ऐसे ही नहीं बुलाया है, वो हमसे बात करने लगे हैं। इसका मतलब यह भी है कि उन्होंने अहान को एक्सेप्ट कर लिया है। वो अब अहान से मिलना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अहान कैसा लड़का है। यामिनी ने कहा, इसलिए कल अहान का भी बर्थडे पार्टी में आना जरूरी है। यामिनी ने कुछ सोचने के बाद कहा। सनाया के चेहरे का एक्सप्रेशन बिगड़ गया था। अगर उसके नाना जी अहान से मिलना चाहते थे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि अब सनाया और अहान का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। सनाया कुछ सोच रही थी, तभी यामिनी ने कहा, सनाया, तुम अहान को कॉल करके पार्टी में इनवाइट कर लेना। जब तुम और अहान साथ में रहोगे तब किसी को भी तुम दोनों के डिवोर्स के बारे में पता नहीं चलेगा। सनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो नहीं जानती थी कि वो इस बारे में अहान से कैसे बात करेगी। मॉम, इस बारे में सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए, सनाया ने कहा। सनाया का ऐसा चेहरा देखकर यामिनी ने कहा, तुम रहने दो, मैं अहान से खुद बात कर लूंगी। इस मैटर को अपनी मॉम पर छोड़ दो। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद यामिनी अहान का गेट के बाहर इंतजार करने लगी। जब उसे अहान दिखा तब वो उछलते हुए उसके पास गई। अहान, अहान, यामिनी चिल्लाई। अहान ने यामिनी को देखकर मुंह बिगाड़ा। वो उनसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, पर फिर भी यामिनी को अपनी बात अहान को मनवानी ही थी। आज का काम खत्म हो गया? यामिनी ने पूछा। हाँ, अहान ने जवाब दिया। यामिनी के अचानक से बदले हुए बर्ताव की वजह से अहान को बहुत अजीब लग रहा था। अहान, दरअसल बात यह है, कल सनाया के नाना जी का बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी सनाया के साथ आओ, यामिनी ने कहा। सनाया के नाना जी? अहान ने सोचा। वो उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसे बस इतना याद था कि जब 2 साल पहले वो शेखर के साथ उनसे मिलने गया था तब उन्होंने
बिना मिले ही उन्हें वापस भेज दिया था। हाँ, यामिनी ने कहा, पर मैं सनाया के साथ क्यों जाऊं? क्या वो मुझसे मिलना चाहते हैं? आहान ने पूछा। आहान के मन में सुखराज का कोई इम्प्रेशन नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वो सनाया से बहुत प्यार करते हैं। सनाया और आहान की शादी न हो इसलिए उन्होंने गिल फैमिली को बहुत भला बुरा कहा था और उसके बाद उनसे कभी बात भी नहीं की थी। हाँ, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हमने जो दामाद सनाया के लिए चुना है वो कैसा है, यामिनी ने कहा। उसके पापा ने उसे यह बात खुलकर नहीं बोली थी, पर ओबेरॉय फैमिली के बाकी लोग ऐसा बोलते थे कि सुखराज आहान से मिलना चाहते हैं, पर मेरा और सनाया का तो, आहान ने कहा। पर यामिनी ने उसकी बात पूरी नहीं सुनी और उससे पहले ही कहा, पापा नहीं जानते कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है। यह बात सिर्फ सानिया को पता है। ठीक है, फिर मैं कल आ जाऊंगा, आहान ने कहा। उसने सोचा कि जाने में आखिर क्या हर्ज है। भले ही उसे यह बात यामिनी ने बोली हो, पर यह सनाया के भले के लिए थी। अगर वो अकेले जाती और सब आहान के बारे में पूछते तो उसे उदास होना पड़ता, और सनाया के लिए आहान ऐसा नहीं चाहता था। डील देन, मैं और सनाया तुम्हें कल शाम को ऑफिस के बाहर मिलेंगे। तुम हमें पिक कर लेना। पहले हम ओबेरॉय हाउस जाएंगे, फिर पार्टी वेन्यू पर पार्टी गोल्डन सीजल होटल में है, यामिनी ने कहा। उसकी आंखों की चमक बता रही थी वो आहान के आने से कितना खुश थी। इसलिए यामिनी को यकीन हो गया था कि आहान के दिल में अभी भी सनाया है, वरना उसके लिए वो यह सब कभी नहीं करता। ओके, आहान ने कहा। इतना कहने के बाद यामिनी वहां से खुशी खुशी चली गई। आहान इसके बाद सीधा घर नहीं गया, बल्कि पहले वो बिना गिफ्ट के गया तो उनका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, इसलिए वो और सनाया बिना गिफ्ट के नहीं जा सकते। आहान ने मन में सोच लिया था उसे कैसे गिफ्ट लेना है। वो गिफ्ट ज्यादा महंगा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता था। न ही गिफ्ट बहुत सस्ता हो सकता था, वरना वो सनाया के नाना जी की डिसरिस्पेक्ट होती। उसे कुछ ऐसा लेना था जो उसके एक मामूली एम्प्लॉय होने की जस्टिफाई कर सके और सुखराज को भी बहुत पसंद आए। यह सोचते हुए आहान माल रोड में अलग अलग शॉप्स पर उसके लिए गिफ्ट ढूंढ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसके लिए क्या ले, क्योंकि वो उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि वो एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपना पूरा बिजनेस खुद इस्टेब्लिश किया था। ही वॉज ए सेल्समैन मैन। आहान बस इधर उधर शॉप में गिफ्ट ढूंढ रहा था जब उसे एक 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग दिखी। इस बिल्डिंग में एंटीक और यूनिक सामान मिलता था। माल रोड पर यह सबसे बड़ा स्टोर था। आहान को लगा उसे यहाँ पर कुछ मिल जाएगा, इसलिए वो वहाँ चला गया। जब वो अंदर घुसने लगा तब एक आवाज आई, वहीं रुक जाओ। यह आवाज सुनकर आहान हैरान हो गया। उसे लगा कि यह आवाज किसी मामूली इंसान की नहीं है। उसे स्टोर में घुसते ही मार्शल आर्टिस्ट का ऑरा फील हुआ था। आहान को जिसने रोका था वो एक मिडिल एज आदमी था। उसे देखकर आहान समझ गया था कि वो किसी का पर्सनल बॉडीगार्ड था और स्टोर की सिक्योरिटी टीम से उसका कोई लेना देना नहीं था। आप अंदर नहीं जा सकते, उस आदमी ने कहा। उसने यह बात बहुत पोलाइटली पर वार्निंग के साथ बोली थी। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? आहान ने पूछा। मेरे सर और मैडम अंदर हैं। जब वो बाहर आ जाएं, तब तुम अंदर जा सकते हो, उस आदमी ने कहा। और अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो? आहान ने कहा।
तुम ट्राई कर सकते हो, उस आदमी ने कहा। आहान हंसा और आगे कदम उठाने की कोशिश की। आहान को ऐसा करते देख उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने तुरंत रिएक्ट किया और अपने पॉकेट से चाकू निकालते हुए आहान की तरफ चार्ज किया। उसने अपनी 10% एनर्जी ही यूज की थी। उसे लगा था कि आहान जैसा ऑर्डिनरी आदमी आराम से पीछे हट जाएगा और उसे चोट भी आएगी, पर जब उसने ऐसा किया तब सब कुछ उसकी सोच से बहुत अलग हुआ। आहान पीछे हटने की बजाय आगे जा रहा था। यह देखकर उस आदमी के चेहरे का एटीट्यूड खत्म हो गया था और उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आहान को एक खरोच भी कैसे नहीं आई थी। इससे पहले वो और कुछ कर पाता या समझ पाता, आहान स्टोर में घुस चुका था। जैसे ही वो स्टोर में घुसा, साफ असिस्टेंट उसके पास आ गए। उसे नहीं पता था कि आहान अंदर कैसे आया था। उसने बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? आई विल टेक ए कैजुअली लुक फर्स्ट, आहान ने कहा। इस वक्त उसे नहीं पता था कि वो सुखराज के लिए क्या लेना चाहता है, इसलिए पहले वो ऐसे देखना चाहता था। ओके सर, साफ असिस्टेंट ने कहा और वहां से चला गया। उसने किसी को भी जज करने की परमिशन नहीं थी। आहान ने चाहे जैसे भी कपड़े पहने हुए थे, उन्हें आहान से रेस्पेक्टफुली ही बात करनी थी। क्या तुम्हारे सोर्ड सेक्ट के लोग परफेक्टली सोर्ड उठाना जानते हैं? जब आहान गिफ्ट देख रहा था तब किसी ने कहा। यह आवाज आहान के लिए जानी पहचानी थी, इसलिए वो एक पल के लिए वहीं रुक गया। नहीं, आहान ने दूसरी आवाज सुनी। यह आवाज बहुत सुरीली थी और किसी यंग लड़की थी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उस जानी पहचानी आवाज ने कहा। आखिर यह दोनों लोग कौन हैं जिन्हें आहान जानता है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।